लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी, आपके साथ मैं भुवन शर्मा। एक बड़ी ही दिलचस्प खबर है जो महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और इस सरकार को अस्थिर करने की कितनी ही असफल कोशिशें अब तक हो चुकी हैं। ऐसी ही एक और कोशिश को नाकाम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, दरअसल इस बार विरोधियों की कोशिश थी उद्धव सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की, लेकिन इस बाबत जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ खारिज ही नहीं किया है, बल्कि ये कहते हुए जोरदार फटकार भी लगाई है कि यहां आने की जरूरत नहीं है। कहा है कोर्ट ने कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक बॉलीवुड अभिनेता की मौत का मतलब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की असफलता है? दरअसल सुशांत सिंह की मौत पर तमाशा करने वाले गोदी मीडिया ने जो मीडिया ट्रायल किया और जिस तरीके से हम कहें एक तरह से कि झूठ का एजेंडा चलाकर महाराष्ट्र की सरकार और वहां की पुलिस तक को बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरीके से नाम लेकर बार बार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तक को कटघरे में खड़ा किया, उस दलाल और बिकाऊ गोदी मीडिया पर भी एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है, जो यही तो कोशिश कर रहा था और लगातार ये जताने और दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। In this episode, we will be talking about the shaky Maharashtra government. Well, ladies and gentlemen, in the last episode, we spoke about how the entire drug racket of Bollywood for the first time can be exposed, and today I can tell you for sure that it is on the verge of being exposed. At this moment, what is happening in the state of Maharashtra is nothing less than what reminds me of the emergency days. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें दलील दी गई थी कि राज्य में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो लोग सरकार को नापसंद है उनको टारगेट किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर जो दो टूक जवाब दिया वो सुनने लायक है और एक तरह से ये आईना दिखाया है कोर्ट ने, कहते हुए कि एक नागरिक के तौर पर आप राष्ट्रपति से मांग कर सकते हैं, यहां आने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ सुशांत ही नहीं बल्कि अवैध रूप से बने कंगना के ऑफिस को तोड़ने की बीएमसी की जो कार्रवाई थी उसका जिक्र भी इस याचिका में किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी झन्नाटेदार तमाचा मारा, ये कहते हुए कि आपने मुंबई की एक दो घटनाओं का जिक्र किया है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र कितना बड़ा स्टेट है, कितना बड़ा राज्य है? मतलब घनघोर बेइज्जती कराकर याचिकाकर्ता उल्टे पैर वापस लौट आए। जाहिर है कभी कंगना तो कभी बॉलीवुड तो कभी गोदी मीडिया, और अब ऐसे याचिकाकर्ताओं का सहारा लेकर बीजेपी हर हथकंडा अपना चुकी है महाराष्ट्र सरकार को गिराने की, लेकिन कहीं पर उसे सफलता नहीं मिली। कोर्ट की इस लताड़ ने, इस फटकार ने तो इन्हें एक तरीके से ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में लगातार कई मसलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सरकार गिराने की एक सोची समझी साजिश के तहत राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार को कानून व्यवस्था के मसले पर निशाने पर लिया गया है। पहले बीजेपी और कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर सुशांत मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। गोदी मीडिया ने इस चिंगारी को आग बनाने का काम किया है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी जो कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव को लिखी और उसमें जिस तरह से भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे यह साफ हो रहा था कि राज्यपाल जैसे एक संवैधानिक पद का सहारा तक लेने से गुरेज नहीं कर रहे। जी हां, बीजेपी ढांचे का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश यहां दिखाई देती। वहीं अभी कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव को लिखी और उसमें जिस तरह से भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे यह साफ हो रहा था, क्लियर हो रहा था कि राज्यपाल जैसा एक जो संवैधानिक पद है उसका सहारा तक लेने से बीजेपी गुरेज नहीं कर रही है। संघीय ढांचे का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश यहां दिखाई दी। जिस चिट्ठी की हम बात कर रहे हैं वो कोरोना काल में बंद धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर थी, लेकिन राज्य सरकार ऐसा कोरोना को लेकर राज्य की खराब हालत को देखते हुए
नहीं चाहती थी। लिहाजा राज्यपाल ने एक राजनीतिक बयान देते हुए यह कह दिया कि क्या आप सेक्युलर बन गए हैं जिससे आप कभी इतनी नफरत करते थे। ये स्टेटमेंट है राज्यपाल का। इस चिट्ठी से गुस्साए उद्धव ने दो टूक राज्यपाल को जवाब देते हुए कह दिया कि उन्हें धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट राज्यपाल से नहीं चाहिए। यानी कि पूरी तरह से हर मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कोशिश यही की गई कि महाराष्ट्र सरकार को किसी भी तरह से अस्थिर कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, और फिर काम न बना तो नीचा दिखाने और छवि को खराब करने की ही भरपूर कोशिश की गई। सुशांत केस में बिहार पुलिस से काम ना चला तो फिर सीबीआई को लगा दिया। खैर, अब तो सीबीआई के सूत्र भी एम्स की रिपोर्ट के बाद से यही जानकारी दे रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया है। तो फिर आखिर मिला क्या? मिला सिर्फ और सिर्फ वजीहत। एक एक्टर की मौत को तमाशा बनाने वालों, सुप्रीम कोर्ट ने तो तुम्हारी नीयत को एक्सपोज कर तुम्हें आईना दिखा दिया, लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं होगा। अब जनता इसका हिसाब लेगी, वो भी बराबर। जाहिर है ये लड़ाई न्याय और लोकतंत्र को बचाने की। एक तरफ बीजेपी से लेकर गोदी मीडिया, कंगना रनौत, केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, तो दूसरी तरफ है महाराष्ट्र की सरकार जो हर कानूनी और संवैधानिक तरीके से खुद को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। वहीं बात बीजेपी की करें तो कोई भी हथकंडा काम न आने पर राष्ट्रपति शासन को ही राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया और भक्त ट्विटर पर भी लगातार हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन महाराष्ट्र लिखकर ट्रेंड करते रहे, लेकिन इसका जवाब भी ट्विटर पर लोगों ने इन्हें दे दिया। लोगों ने हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन यूपी लिखकर ट्रेंड किया और जवाब दिया कि हालात यूपी में खराब है, कानून व्यवस्था यूपी की चरमराई, अपराध सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है, और भक्त मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की। चेहरे बेनकाब हो चुके, कौन सच के साथ खड़ा है और कौन अपनी झूठ की दुकान चला रहा है, यह सब अब लोगों को अच्छे से मालूम हो गया है, पता चल गया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की लगाई लताड़ पर आपका क्या कहना है? सरकार को गिराने के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।